और आपको बताएं कि लाहौर समेत दीगर नशेबी इलाकों से 182 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गईं, जबकि 7 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक लाहौर में बारिशों के बायस छत गिरने से 35 साल नाहीद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से कि आज न्यूट, लाहौर, सरगोदा और काड़ा चिकवाल और झेलम के नशेबी इलाकों में 182 अफराद को जो है वो रेस्क्यू सर्विस फराहम की, जिसमें 7 अफराद जो है वो जहाँ बस हुए। इसमें अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में मूलतन बारिशों के बाद छत गिरने से मराका क्वार्टर मुल्तान रोड में 35 साल नाहीद रौजा सिद्दीक जाँ बहक हुए और 4 अफराद जख्मी हुए। और अगर हम बात करें काड़ा की, तो काड़े में भी इसी तरह हाल की चकवाल के अंदर कुछ काफी ज्यादा शहरी जो है जख्मी हुए और टोटल जो है इसके अंदर जो 182 अफराद जो है जख्मी थे। लाहौर के अंदर हमें देखा कि रेलवे रोड के इलाके में भी छत गिरने के वाक़े के अंदर एक शख्स 45 साल की उम्र है अल्ताफ नारायण थी और उसकी बेटी 4 साल नूर फातिमा वो भी जाँ बहक हुए और दीगर एक करंट लगने से भी एक शहरी जो है जाँ बहक होने का लाहौर की रिपोर्ट आई। यानी मुतअद्दिद वाक़यात जो इसमें रिपोर्ट किए गए, जिसमें बारिशों के अंदर ओवरऑल पंजाब एक अच्छी खासी हमें बॉडी काउंट मिलता है, जिसमें शहरियों के हलाक होने के जख्मी होने की बात है। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। शहर का मौसम अबर आलूद रहा। दिन भर बादलों की सूरज के साथ आंख मचोली देखने में आई। शुमाली लाहौर में जम के बारिश हुई। कल सुबह के औकात में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। एक बार भरपूर स्पेल 21 जुलाई से मगरबी हवाएं लेकर लाहौर में दाखिल होगा, जो जनूबी पंजाब समेत लाहौर और गिरदोनवा में जम के बरसेगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। लाहौर में आज दिन बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली देखने में आई है। शुमाली लाहौर में जो बारिश हुई है वो जरा जम के बादल बरसे हैं, लेकिन एक मखसूस हिस्से के अंदर जिसमें शादरा टाउन, इन इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जोहर टाउन, इकबाल टाउन साइड पे भी कहा जा रहा है कि कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश रही। लेकिन कहा जा रहा है कल सुबह जो एक स्पेल है 2 से 3 घंटे का, कल नमाज फजर के बाद वो लाहौर में एक बार फिर बरसेगा। उसके बाद ये पेशगोई की गई महकमा मौसमियात की जानिब से कि 21 जुलाई को जो मगरबी हवाएं लाहौर में दाखिल हो रही हैं, एक बहुत बड़ा स्पेल होगा जो 2 से 3 दिन उसकी ड्यूरेशन बताई जा रही है। वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि जनूबी पंजाब के तमाम इलाकों में जम के बरसेगा। लाहौर का इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री है, जबकि कम अज कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री आ जाएगा। हवा में नमी का तनासब 70% है, जबकि हवा इस टाइम 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। PTMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें तमाम अजला को ये कहा गया कि वो अपने इंतजाम मुकम्मल रखें। 21 जुलाई वाला जो स्पेल है वो 25 जुलाई तक मुमकिन तौर पर न सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क के बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे जो बारिश की लपेट में आएंगे। लाहौर में आज फिर जो सा कहा जा रहा है जो सुबह एक स्पेल दाखिल होगा, उसके बाद जो सा लाहौर के कुछ नशेबी इलाके, रिंग रोड की तरफ की आबादियाँ जो सी हैं वो इसकी जद में आएंगी और वासा के लिए एक बार फिर चैलेंज होगा कि उन्होंने लाहौर का बारिश का पानी किस तरह निकालना है। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। खबर ने कि कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर से ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वक्त की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हमेशा कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के जुल्म और सितम की भरपूर मजम्मत करते हैं। मजीद मुलाकात बारे जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, कायम मुकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वक्त की मुलाकात हुई। इस मौका पर कायम मुकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपकी जदोजहद आज़ादी को पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। हम कश्मीर को अपनी शहर समझते हैं और हमेशा कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की, ममाली और भारतीय अफवाज के जुल्म सितम की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ दिलो जान से खड़ा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC या दीगर आलमी इदारे हों। उनका कहना था कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने हमेशा कश्मीर के हक खुद आज़ादियत के हक में मुतफ़िक़ा करारदादें पास की हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी कश्मीरी भाइयों की जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ। मैंने हर सतह पर उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया। इंसानी जानों से खेलने वाले ट्रांसपोर्टर्स के गिर्द घेरा तंग। LPG बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ठोकर नियाज बेग पर खुफिया अड्डे से मुतादिद गैस सिलेंडर वाली गाड़ियां पकड़ी गई।
ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। LPG बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ठोकर न्याज बेग पर वाक़या खुफिया अड्डे पर छापा। LPG के सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां कब्जे में ले ली। RTA टीम ने कानून के खिलाफ वर्जी पर कई ड्राइवर्स को गिरफ्तार करा दिया। अथॉरिटी ने वाजे किया है कि इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब भर में 2 हफ्तों के दौरान LPG इस्तेमाल करने वाली 1724 गाड़ियों के चालान, LPG इस्तेमाल करने वाली 1408 गाड़ियां थानों में बंद, 1237 सिलेंडर जब्त। गाड़ियों में LPG के इस्तेमाल पर 517 मुकदमात दर्ज। ड्राइवर्स गिरफ्तार। खिलाफ वर्जियों पर 33,92,500 रुपए के जुर्माने आयद। ट्रांसपोर्ट में LPG के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा लाहौर में 400 मुकदमात दर्ज। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ काम करने वाले ट्रांसपोर्टर से सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शजाउर रहमान का कहना है कि हुकूमत सैलाब और शदीद बारिशों से होने वाले नुकसानात का अज़ाला करेगी। वज़ीर आला जाँ बहक अफराद के लिए जल्द पैकेज का ऐलान करेंगी। हुकूमती रुकन एहसन रज़ा ने मुतवलियों को करप्शन का जिम्मेदार करार दे दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने महकमा औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर में करप्शन का एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पंजाब असम्बली में नुक्ता इतराज़ का जवाब देते हुए वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शजाउर रहमान का कहना था कि जिन अजला में तबाही हुई है निशानदेही की जाए। हुकूमत नुकसान का अजाला करेगी। मरियम नवाज जल्द जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान करेंगी। वज़ीर कानून शुहेब बर्त का कहना था कि हुकूमत ने फौरी तौर पर इक़दामात करके चकवाल में लोगों को रेस्क्यू किया। गवर्नमेंट जो है वो साथ साथ उसका तखमीना जो हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्तलिफ अजला में, वो साथ साथ उसका तखमीना लगा भी रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा भी इस पे हैंड्स ऑन पूरी तरह हैं और वो सारी चीज़ों को देख रही हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि लोगों को कंपनसेट किया जाए। हुकूमती रुकन एहसन रजा ने मतवलियों को करप्शन का जिम्मेदार करार देते हुए कहा, महकमा औकाफ में करप्शन हो रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने महकमा औकाफ और मजहबी अमूर में करप्शन का एतराफ़ कर लिया। कहा कि किस महकमे में करप्शन नहीं है, लेकिन हम निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक वहीद ने ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि महकमा औकाफ ने साल 2025-26 के ADP में मसाजिद और मज़ारात की तमीर और तरक्की के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। जब औकाफ का ये महकमा नहीं था, हमारे वहाँ पे जो तंजीमें बनी हुई थी, जो मतवल्ली बैठते थे, जो देखभाल करते थे दरबारों की और सारा वहाँ पे जो भी ज़मीन उनकी लुक आफ्टर करते थे, अगर मुखय्यर हजरात से ही इन्होंने पैसे लेके इनकी देखभाल करनी है इन दरबारों की, तो साल बाद अरबों रुपए का जो बजट होता है क्या फिर इनकी जेबों में जाता है? मुझे आप ये बता दें कि छोटी सी मस्जिद जो महकमे की तवील में नहीं भी होगी तो मुखय्यर हजरात खत्म नहीं हो सकते। मुखय्यर हजरात पता नहीं वे किन को समझ गए हैं। बात तो ये है किस महकमे में करप्शन नहीं है, इसको अच्छे अंदाज में इस निज़ाम को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए चेंजेस की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब असम्बली में मसवदा कानून तरमीम ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2025, मसवदा कानून हार्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब और मसवदा कानून सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर पंजाब 2025 पेश कर दिए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर ज़हीर इकबाल चंटर ने पंजाब असम्बली का इजलास मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मकामी हुकूमतों से मुतालिक हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट की तजवीज़ पर डिप्टी कमिश्नर को ज़िले कमेटियों का चेयरमैन बनाने की मुतनाज़ शिक में तब्दीली कर दी गई। ज़िले कमेटियों का चेयरमैन अब कौन होगा, जानते हैं हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, डिप्टी कमिश्नर्स को ज़िले कमेटियों का चेयरमैन बनाने की मुतनाज़ शिक में तब्दीली। ज़िले कमेटियों के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे होंगे, DC शरीक चेयरमैन होंगे। इससे पहले हुकूमत पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में ज़िले कमेटियों का चेयरमैन DCs को तैनात करने की तजवीज़ दी थी। तरमीम पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट की मुतफ़िक़ा तजवीज़ पर की गई। शिक में तब्दीली के बाद अब आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी मुकामी हुकूमत का हेड 6 माह के लिए ज़िले कमेटियों का चेयरमैन होगा। 6 माह
बाद आबादी के हिसाब से दूसरी बड़ी मुकामी हुकूमत का हेड जिले कमेटियों का चेयरमैन होगा। 6 माह के लिए मरहलावार हर मुकामी हुकूमत का हेड जिले कमेटियों का चेयरमैन होगा। किसी मुकामी हुकूमत का हेड न होने की सूरत में अगले जिले को मद्देनजर रखा जाएगा। पंजाब असेंबली कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट बिल पर हर हफ्ते शिकवार ब्रीफिंग जारी है। लोकल गवर्नमेंट बिल में तरमीम बारे हालिया इजलास में कमेटी को ब्रीफ कर दिया गया। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। इंतजामी अफसरों की नाकिस प्लानिंग। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 138 तरक्याती स्कीमें सुस्त रवि का शिकार। तरक्याती कामों के बायस खुदाई और बारिशों और कीचड़ ने शहरों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। बारिशों ने अरबों के तरक्याती कामों की इंतजामी प्लानिंग का पोल खोल दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 163 स्कीमों में से 138 स्कीमें सुस्त रवि का शिकार। नेस्पाक रेजिडेंट सुपरविजन कंसल्टेंट रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्याती स्कीमों पर 41.9% काम मुकम्मल, 58% काम इल्तवा का शिकार। वजीर आला मरियम नवाज ने बारिशों के बायस तरक्याती कामों की डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर नवंबर की दे दी। वजीर आला को दी गई लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रोग्रेस रिपोर्ट लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। LDP की 25 बड़ी तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू ही नहीं किया गया। निश्तर जोन की 41 में से 37 स्कीमों का 55% काम भी मुकम्मल न हो सका। रावी जोन की 64 में से 54 स्कीमों का 62% काम सुस्त रवि का शिकार। दाता गंज बख्श जोन की 23 में से 14 स्कीमों पर सिर्फ 25% काम मुकम्मल हो सका। गुलबाग की 8 बड़ी तरक्याती स्कीमों का 39% काम ताहाल न हो सका। तरक्याती कामों के बायस खुदाई और बारिशों और कीचड़ ने शहरों की जिंदगियां उजीरन बना दी। वजीर बल्दिया ज़ीशान रफीक का स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में कहना है कि बारिशों से तरक्याती कामों में पैदा होने वाले तत्तुल को दूर किया जा रहा है, जबकि मुआवने खसूसी ज़ीशान मलक कहते हैं कि जहाँ जरूरी हो वहाँ लेबर की तादाद बढ़ाई जा रही है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर के बासियों के लिए एक और जदीद मास ट्रांजिट मनसूबा। पंजाब हुकूमत का सुपर एटोनॉमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मॉडर्न, ट्रैकलेस और माहौल दोस्त मनसूबा होगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का माहौल दोस्त विजन शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने का एक और जदीद मनसूबा। पंजाब हुकूमत ने सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी दे दी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रेन केनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से जिलों तक चलाई जाएगी। मंसूबे की सबसे अहम बात यह है कि इसे चलाने के लिए कोई नई लेन दरकार होगी, न दरख्तों की कटाई की जाएगी। ये ग्रीन एनर्जी पर मबनी बिजली से चलने वाला माहौल दोस्त मास ट्रांजिट मंसूबा होगा। ट्रेन के पुर्जे चीन से कराची पहुँच चुके हैं, जहाँ से उन्हें लाहौर पहुंचाया जाएगा। ट्रेन को लाहौर में अली टाउन ऑरेंज लेन के स्टेबलिंग यार्ड में असम्बल किया जाएगा। 32 मीटर लंबी ये जदीद ट्रेन एक वक्त में 300 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। सिर्फ 10 मिनट के चार्ज पर ये ट्रेन 25 किलोमीटर का फासला तय करेगी। मंसूबे का बाज़ाब्ता एक्सपो अगस्त 2025 में लाहौर में मुनक्किद होगा। वजीर आला मरियम नवाज ट्रांजिट सिस्टम का मुआयना करेंगी। लाहौर में SRT का आगाज शहरियों के लिए एक महफूज, तेज रफ्तार और माहौल दोस्त सफर को मुमकिन बनाएगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली की बुनियाद बनेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ट्रांसपोर्टर्स को लूट मार की खुली छुट्टी। हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट किरायों के तायुन से हाथ खींच लिए। मुसाफिर मनमाने किराए भरने पर मजबूर, जबकि ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ हुकूमती एक्शन बयानात तक महदूद हो गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स को शहरियों के साथ लूट मार के लिए फ्री हैंड। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 12 साल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का किरायानामा जारी नहीं किया। शहर में एक से दूसरी जगह आने जाने के लिए मुसाफिर मनमाने किराए भरने पर मजबूर। ठोकर से शहर के दीगर हिस्सों तक आने जाने के लिए किरायों की मुख्तलिफ शरह, किसी जगह 25 रुपए तो किसी जगह इसी फासले पर 40 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार सिर्फ नुमाइशी कार्रवाइयों तक महदूद। दूसरी तरफ सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। पेट्रोल की कीमतों के मुताबिक किराएनामे जारी किए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। 9 मई के मुकदमे में मियां महमूद रशीद की जमानत का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 9 मई वाक़यात से मियां महमूद रशीद का कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने मियां महमूद रशीद को मुकदमे में सियासी बुनियादों पर नामजद किया है। वकील ने नुक्ता उठाया कि गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम से किसी किस्म की रिकवरी नहीं हुई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत मियां महमूद रशीद की जमानत मंजूर करे। प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त जमानत की मुखालिफ की, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने के बिना पर खारिज कर दी।
और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने करार दिया है ये दुरुस्त है कि सीसीडी पंजाब में पुलिस मुकाबले कर रहा है। अदालतें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करती हैं। देखना यह है कि क्या सिक्योरिटी इदारे नाकाम हो गए जो सीसीडी बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। मुलजिम को पुलिस मुकाबले में मार देने का खदशा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने आजम अली की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसका बेटा राहत अली मुतअद्दिद जुराइम में हवालाती और जेल में है, लेकिन खदशा है कि सीसीडी जेल से निकाल कर पुलिस मुकाबले में मार देगी। लिहाजा अदालत राहत अली को पुलिस मुकाबले में मारने से रोके और जिम्मेदारों से जवाब तलब करे। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए ये दुरुस्त है कि सीसीडी पंजाब में पुलिस मुकाबले कर रहा है। देखना यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पंजाब पुलिस की मौजूदगी में सीसीडी को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। अदालतें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करती हैं। देखना यह है कि क्या सिक्योरिटी इदारे फेल हो गए। ये भी देखना है कि पुलिस, सीटीडी, CIA और दीगर फोर्सेस की मौजूदगी में इस इदारे की कानूनी हैसियत क्या है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के गिरफ्तार बेटे राहत अली को मुमकिना पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने की इस्तदा ताहुक्म सानी मुस्तरद कर दी। अदालत ने सीसीडी की कानूनी हैसियत और मैकेनिज्म पर एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए 22 जुलाई को तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने झगड़े के मुकदमे में 2 साल कैद मुकम्मल होने पर मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मलिक जवेद इकबाल मैनस ने मुलजिम खालिद परवेज की दरख्वास्त पर समाअत की। मुलजिम के वकील ने दलाइल दिए कि ट्रायल कोर्ट ने लड़ाई झगड़े के मुकदमे में मुलजिम को 7 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया था। मुलजिम 2 साल सज़ा मुकम्मल कर चुका है। कानून के तहत 5 साल बाकी रहने वाली सज़ा पर मुलजिम को जमानत दी जा सकती है। अदालत मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। अदालत ने मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुलजिम के वकील ने दलाइल दिए कि ट्रायल कोर्ट ने लड़ाई झगड़े के मुकदमे में मुलजिम को 7 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया था। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।